बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है और एकादशी है निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी। इस एकादशी का अद्भुत महत्व है। अगर आप साल भर की एकादशी नहीं भी रह पाते हैं और मात्र इस एकादशी का व्रत धारण आप अगर कर लेते हैं तो पूरे वर्ष भर की एकादशी के पुण्य की फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। हमारा आप सभी से आग्रह रहेगा, इस दिन आप प्रातः संकल्पित तो होकर एकादशी व्रत को धारण करें। श्री हरि की, भगवान विष्णु की लड्डू गोपाल कान्हा जी का अभिषेक करें, पूजन अर्चन करें और नैवेद्य भोग उन्हें अर्पण करें, पीले पुष्प अर्पण करें। अब आपके मन में एक प्रश्न है कि एकादशी कब है। हम 6 जून शुक्रवार के दिन एकादशी व्रत को धारण करें क्या 7 जून शनिवार के दिन? तो हमें एकादशी व्रत किस दिन धारण करना है? एकादशी जो है 5 तारीख को गुरुवार के दिन गंगा दशहरा है और 10वीं तिथि रात को 3:22 भुवन विजय पंचांग के अनुसार, बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग के अनुसार 3:55 को 10वीं तिथि रात्रि में समाप्त होकर एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। तो देखा जाए तो 6 तारीख को हमें एकादशी प्राप्त है और 7 तारीख को भी सुबह जो एकादशी है वो 6 तारीख को एकादशी प्रातः के 5:11 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ है। तो कुछ पंचांग में 7 तारीख की भी एकादशी दी गई है, कुछ पंचांग में 6 की है। तो बड़े मन भाव से 6 की जो है उदय तिथि अनुकूल है। 7 में भी प्रातः की वेला में थोड़े समय के लिए एकादशी आई है, तो आप 6 को भी व्रत धारण कर सकते हैं और 7 को भी धारण कर सकते हैं। और इस एकादशी की जो बड़ी सुंदरतम कथा है उसे भी आप अवश्य श्रवण करिएगा, पठन करिएगा कि भीमसेन से, जो इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि माता कुंती, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी एकादशी व्रत धारण करते थे, लेकिन भीमसेन से भूख सहन नहीं होती थी। तो वह पितामह से कहने लगे कि मुझसे बिल्कुल भूख सहन नहीं होती, पर मैं हाँ एक एकादशी में धारण कर सकता हूँ साल भर में। बाकी आप कहोगे कि हर माह की जो एकादशी आ रही दोनों पक्षों की तुम धारण करो, मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरे उदर में, मेरे पेट में अग्नि ज्वाला है, उसे शांत करना मेरे लिए अनिवार्य है। तो इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, इस व्रत को जो धारण करता है सब प्रकार से मनोरथ उसके सिद्ध होते हैं। श्री हरि की कृपा इस दिन ओम भगवते वासुदेवाय इस दिव्य महामंत्र का आपको जाप करना है। भीमसेन ने भी इस एकादशी व्रत को धारण किया, इसी कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी भी है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, चंदन से स्नान कराएं, मेवा, मिश्री, पंचमेवा और जो प्रभु को आप अर्पण करना चाहें, माखन है, जो आपसे बन सके, जो आपके श्रद्धा भाव से। रात्रि जागरण का इस दिन भी बहुत अधिक महत्व है। दूसरे दिन आपको द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारायण करना होगा। अन्नदान, सीधा दान आप ब्राह्मणों को बड़े भाव के साथ में कर सकते हैं। और रात्रि में ओम भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आपको जाप अवश्य करना है। पूजन के दौरान भी आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यज्ञाहुति भी अगर आप तिल और जौ को मिलाकर भगवान के निमित्त आहुति करना चाहें, उनके 108 नामों का, गोपाल सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो यह भी आपके लिए अनंत पुण्यदायी और फलदायी रहेगा। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।